सम्मत्तरणनिलयं प्रणिकित्रणं वोच्छम् णमिदोणनेमि चन्दं न सहायपरकमं महावीरं बन्धुदयजुत् सत्यजुत्थं नोघादेशं तवं वोच्छं नम्यूणनेमिणाहं सच्चजुष्ठिरण मनसीयंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुत्तं ठाणसंकीर्तनं वोच्छं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चिकुड़ती मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जनवाणी माता की जय। चलते हैं गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत। देख रहे थे कल गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत बंध उदय सत्व स्थिति उत्कीर्ण। यहाँ पर स्थान समुत्कीर्तना अधिकार चल रहा है गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत। तो उसमें कल देख रहे थे पुनरुक्त और अपनुरुक्त, किन किन प्रकृतियों का किस किस गुणस्थान में उदय पाया जाता है, कितनी प्रकृतियों का एक साथ उदय पाया जाता है, ये सारी चर्चाएं हुई थीं। मिथ्याद गुणस्थान में कितने स्थान बने थे, साधन गुणस्थान में कितने स्थान बने थे, आदि आदि पूरे 10 गुणस्थान में ये चर्चा हुई थी। आज हम यहाँ पर देखते हैं पुनरुक्त स्थानों को और अपनुरुक्त स्थानों को। पुनरुक्त उसे कहते हैं जो पुनः पुनः आए, वापस आए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आदि। अपनुरुक्त इससे कहते हैं जो केवल एक बार ही आए, दोबारा न आए। जैसे कि 10 प्रकृति उदय स्थान एक ही बार आता है, अन्य गुणस्थान आदि में नहीं आता। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब अपनुरुक्त स्थानों का विचार करते हैं। देखते हैं गाथा नंबर 480 पृष्ठ संख्या 458 458 गाथा नंबर 480। दशर्णव नवादि चौतीय तिट्ठाण नवट्ठ सग सगादिचौ ठाणा छादित्यं चय चदवी सगदा अपोबोति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्यात गुणस्थान में 10 आदि प्रकृति रूप उदय स्थान हैं। अर्थात 10 प्रकृति रूप, 9 प्रकृति रूप, 8 प्रकृति रूप और 7 प्रकृति रूप हैं। तो ये यहाँ पर उदय स्थान पाए जाते हैं। 10, 9, 8, 7। अच्छा, एक विचार करें, 10 प्रकृति रूप पाए जाएंगे तो कौन कौन से पाए जाएंगे, कौन कौन सी प्रकृतियां पाई जाएंगी इसमें? 10 प्रकृति। हाँ, मोहिनी कर्म की 10 प्रकृतियों का उदय पाया जाएगा तो कौन कौन सी पाया जाएगा? हाँ, मिथ्यात गुणस्थान की बात है। मिथ्यात 4 कसाय, 1 वेद
हास्यरति, अरति शोक, इन जोड़ा में से एक जोड़ा, और भय जुगुप्सा। तो इस तरह से ये 10 प्रकृति उदय स्थान पाया जाता है। और 9 प्रकृतियों में भय या जुगुप्सा में से एक हटा दो तो 9 प्रकृति, एक बार भय हटा दो, एक बार जुगुप्सा हटा दो तो 9 प्रकृति का पाया जाएगा। 8 प्रकृति का होगा तो भय जुगुप्सा दोनों को हटा दो तो 8 प्रकृतियाँ रह जाएंगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर उदय स्थान पाए जाते हैं। छाया समय दृष्टि की अपेक्षा से नहीं, यहाँ पर छाया समष्टि नहीं है, यहाँ पर तो मिथ्यात्व है, तो ये मिथ्यात्व में कहे। अब जो हो गया अनंतानुबंधी कसाय से सहित, एक इसी में बना था अनंतानुबंधी कसाय से रहित, क्योंकि जिसने विसंयोजना की है वो एक आवली काल तक अनंतानुबंधी कसाई का उदय नहीं पाया जाता। तो अनंतानुबंधी से रहित हो जाएगा तो कितने कितने स्थान बनेंगे? 9 बनेंगे, 8 बनेंगे और 7 बनेंगे। 9, 8, 8 और 7, तो इस तरह से 4-4 स्थान बनते हैं। अनंतानुबंधी सहित बनेंगे तो 10, 9, 9, 8। अनंतानुबंधी रहित होंगे तो 9, 8, 8, 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थान बनते हैं। सासादन और मिश्र गुण स्थान में 9, 8 व 7 प्रकृति रूप ये बनते हैं, ठीक है। और असंयत गुणस्थान माने चौथे गुणस्थान में बनेंगे तो 9, 8, 7 व 6 प्रकृति रूप हैं। 9, अगर 9 प्रकृति रूप स्थान है तो ये वेदक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से है, क्योंकि मिथ्यात्व की जगह पर यहाँ पर संयुक्त प्रकृति आ जाएगी, एक अनंतानुबंधी कम हो जाएगी। तो अनंतानुबंधी कम होने से यहाँ पर 3 कसाय, एक मिथ्यात्व, एक संयुक्त प्रकृति 4, हास्यरति 6, भय जुगुप्सा 8 और एक वेद तो 9, ठीक है। और भय हटा देंगे तो 8 रह जाएंगी, जुगुप्सा हटा देंगे, भय को जोड़ देंगे तो भी 8 रहेंगी, भय जुगुप्सा दोनों हटा देंगे तो 7 हो जाएंगी, ठीक है। और यदि हम छायिक सम्यक दृष्टि का लेते हैं तो छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से 8, 7 और 6 इस तरह से बनेगा, क्योंकि उसमें संयुक्त प्रकृति हट जाएगी। अब इसके बाद आता है देश संयत गुणस्थान में। तो देश संयत गुणस्थान में 8, 7, 6 व 5, क्योंकि यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कसाय निकल जाती है। तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय निकल जाने से मिथ्यात्व निकल गया, अप्रत्याख्यान निकल गई। मिथ्यात्व की जगह पर नहीं, 2 कसाय निकल गई, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। मिथ्यात्व की जगह पर संयुक्त प्रकृति आ गई। तो यहाँ पर 8 भय जुगुप्सा में से एक एक हटाएंगे तो 7 का बनेगा, और दोनों हटा देंगे तो 6 का बनेगा। छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से 5 का बनेगा। तो इस तरह से ये जो है यहाँ बनाए थे। प्रमत्त और अप्रमत्त में एक संयोजन रह जाएगी, तो 6, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 5 और 6, 5, 4 इस तरह से बनेंगी। और अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 6, 5, 4 प्रकृति रूप उदय स्थान है। ये सभी स्थान 24-24 भंगों से संयुक्त हैं, यानी कि 24-24 भंग हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व आदि 5 गुणस्थानों में जो अपनरुक्त स्थान कहे उनमें किसी किसी की संख्या समान होते हुए भी प्रकृति भेद की अपेक्षा अपनरुक्तपना है। जैसे कि 9 प्रकृति उदय स्थान, तो 9 प्रकृति रूप उदय स्थान है, तथापि उनमें प्रकृतियाँ भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, इसलिए अपनरुक्तता है। क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में जो स्थान है वे मिथ्यात्व प्रकृति सहित है, सासादन में अनंतानुबंधी प्रकृति सहित है, और मिश्र गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सहित, असंयत गुणस्थान में संयुक्त प्रकृति सहित, और देश संयत गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कसाय रहित स्थान है। इस प्रकार प्रकृति वेद से अपनरुक्तता जाननी चाहिए, ठीक है।
जैसे 10वां गुण स्थान है, तो 10वां गुण स्थान तो एक ही बार आता है। काय में आता है? मिथ्यात्व गुण स्थान में। मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ में 10वां गुण स्थान आता है, तो ये कैसा हो गया? अपुनरुक्त हो गया। 10 प्रकृति का उदय स्थान, 10 प्रकृति उदय स्थान, ये कहाँ पर आता है? मिथ्यात्व में ही आता है, तो एक ही बार आता है, तो ये क्या हो गया? अपुनरुक्त। ये पुनरुक्त बार बार तो आ नहीं रहा है। अब इन्होंने लिया 9 प्रकृति का, तो 9 प्रकृति का भी अपुनरुक्त ही कहा है। क्यों कहा उसको? क्योंकि 9 प्रकृति का तो बार बार आ रहा है, तो इसको पुनरुक्त ना कह करके अपुनरुक्त कहा। क्यों कहा? क्योंकि हर बार प्रकृतियां अलग अलग चेंज हो जाती हैं। जैसे मिथ्यात्व के साथ में चेंजिंग है, अलग है, साधन के साथ में अलग है, मिश्र के साथ में अलग हैं, असंयत गुणस्थान के साथ में अलग हैं। तो ये अलग अलग हो जाने के कारण इसको भी अपुनरुक्त कहा है। 9 प्रकृति स्थान को भी अपुनरुक्त स्थान कहा है। तो ये इस प्रकार से ये अपुनरुक्त हुआ। अब और आगे कहते हैं, फिर से देखते हैं गाथा नंबर 481। इसमें कह रहे हैं कि एक कयच्छक्के यारम ए यारे यार सेवणव तिन्नी एदे 24 गदा चदुवी से यार दुगठाणे। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात्वादि सर्वगुण स्थानों में 10 प्रकृति रूप 1, 9 प्रकृति रूप 6 और 8, 7 व 6 प्रकृति रूप 11, 11, 11 और 5 प्रकृति रूप 9 और 4 प्रकृति रूप 3 स्थान हैं। ये सर्व स्थान मिलकर के 24 भंगों से सहित हैं तथा 2 प्रकृति रूप 1 स्थान के 24 भंग और 1 प्रकृति रूप 1 स्थान के 11 भंग हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब सारे स्थानों को जोड़ा तो 10 प्रकृति रूप कितने स्थान हैं? एक ही है, ठीक है। और 9 प्रकृति रूप कितने स्थान हैं? 8, 6, हाँ 6, हाँ सारे सब मिला करके 9 प्रकृति रूप कितने बनेंगे? 6। और 8 और 7 प्रकृति 8, 7 व 6 प्रकृति रूप कितने स्थान बनेंगे? 11, 11। तो 11, 11, 11 और 5 प्रकृति रूप कितने बनेंगे? 9 और 4 प्रकृति रूप कितने बनेंगे? 3 स्थान है। ये सर्व स्थान, ये सभी स्थान 24 भंगों से सहित हैं तथा 2 प्रकृति रूप 1 स्थान, ये 24 भंग और 1 प्रकृति रूप 1 स्थान के 11 भंग हैं। अब इनके भंग बताएंगे कैसे कैसे बनेंगे, माने प्रकृतियां परिवर्तन करते जाएंगे तो भंग बनते जाएंगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि 10 प्रकृति रूप 1 स्थान तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है। ये बता दिया ना कि 10 प्रकृति रूप 1 स्थान ये कहाँ पर बनता है? ये तो केवल मिथ्या दृष्टि को ही बनता है, ठीक है, मिथ्यात्व में ही बनता है। 9 प्रकृति रूप 6 स्थान है। ये 6 स्थान पहले कूटों में 2, यानी मिथ्या दृष्टि के 2 पहले कूट में, ठीक है। मिथ्या दृष्टि के कितने कूट बने थे? पहले 4 बने थे और फिर दोबारा 4 बने थे। अनंतानुबंधी रहित, अनंतानुबंधी सहित 4, अनंतानुबंधी रहित 4, तो ऐसे 8 कूट बने थे। तो पहले कूट में 2 बने थे 9 प्रकृति रूप स्थान, ठीक है। और 9 प्रकृति रूप स्थान 6 स्थान है। ये 6 स्थान पहले कूटों में 2 और पिछले कूटों में 1, पिछले कूट में 1 बना था अनंतानुबंधी रहित, ठीक है। तो अनंतानुबंधी रहित 1 बना था, ये कहाँ हो गया? मिथ्यात्व गुण स्थान में हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो 3, 9 प्रकृति रूप स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान कितने बने? 3। अब और आगे बनाते हैं। सासाधन और मिश्र और असंयत गुण स्थान संबंधी पहले कूटों में 1, 1
और 1, इस प्रकार सर्व 6 स्थान बने। कौन कौन से में? देखो मिथ्यात् गुण स्थान तो 3 बने, पहले 2 बने थे और दोबारा जब अनंतानुबंधी रहित किया था तो 1 बना था, तो 3 तो जी हो गए मिथ्यात् गुण स्थान में। अब सासाधन में, मिश्र में और असंयत में, इनमें तीनों में 1 1 बना था, तो 3 जी हो गए, तो 3 और 3 6। तो इस प्रकार से ये 6 स्थान बन जाते हैं। अब आता है 6 स्थान है, 8 प्रकृति रूप 11 स्थान। अब 8 प्रकृति रूप 11 स्थानों को कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि के पहले कूट में 1 तथा पिछले कूटों में 2 2, इस प्रकार 3 स्थान। मिथ्या दृष्टि के कितने बने ये? 8 प्रकृति रूप उदय स्थान कितने? 8 प्रकृति उदय रूप कितने स्थान बने? 11 प्रकृति रूप के 11 स्थान बने। सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो 8 प्रकृति उदय स्थान कुल कितने बनते हैं? 11। अब 11 कैसे बने? तो पहले गुण स्थान में 3 बने। कैसे बने 3? जो पहले कूट बनाए थे अनंतानुबंधी सहित उसमें तो 1 बना, और दोबारा बनाए थे अनंतानुबंधी रहित उसमें 2 बने, तो पहले गुण स्थान में कितने बन गए? 3। ठीक है, 3 बन गए। अब इसके बाद और आगे चले, इस प्रकार 3 स्थान। और सासाधन गुण स्थान में और मिश्र गुण स्थान में या 2 2 बनेंगे। सासाधन में और मिश्र में कितने बने? 2 2। तो प्रत्येक दोनों में 2 2 बने, तो 4 जी हो गए, तो 4 और 3 7 हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है। असंयत गुण स्थान में पहले कूटों में 2, असंयत गुण स्थान में भी 8 कूट बनाए थे, एक भेदक संयुक्त से सहित और एक उपसम अथवा छायक संयुक्त से सहित, तो 2 बार बनाए थे, तो 4 4 8 कूट बने थे। तो इसमें पहले कूट में 8 प्रकृति रूप स्थान 2 बने तथा पिछले कूटों में 1, इस प्रकार 3 बने यहाँ पर। तो 7 और 3 कितने हुए? 10। इसके बाद देश संयत गुण स्थान में पहले कूटों में 1, इस प्रकार 8 प्रकृति के 11 स्थान बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या नाम है? 8 प्रकृति उदय स्थान कितने बन गए? 11 बन जाते हैं। पहले गुण स्थान में 3, दूसरे तीसरे गुण स्थान में 2 2, तो 4, तो 3 और 4 7। ठीक है। चौथे गुण स्थान में 3, तो 7 और 4, 7 और 3 10, और 5वें गुण स्थान में 1, तो इस प्रकार से ये 11 बन जाते हैं। 8 प्रकृति उदय स्थान कुल मिलाकर के 11 बन गए। ठीक है। अब और आगे चलते हैं, 7 प्रकृति के चलते हैं। तो 7 प्रकृति रूप उदय स्थान, तो ये भी 11 हैं, तो ये भी ऐसे ही बनेंगे। मिथ्यात् गुण स्थान के पिछले कूटों में 1, मिथ्यात् गुण स्थान था उसके पिछले कूट में 1 बनेगा केवल। ठीक है, पहले कूट में नहीं बनेगा, दूसरे कूट में बनेगा 7 प्रकृति रूप उदय स्थान। ठीक है। इसके बाद सासाधन और मिश्र गुण स्थान में 1 1 स्थान, सासाधन में और मिश्र गुण स्थान में 1 1 बना, तो इस प्रकार से कितने हो गए जी? 1 और 2 3। अब देश संयत गुण स्थान के पिछले कूटों में 2, देश संयत गुण स्थान असंयत रह गया। असंयत में पहले कूटों में 1 एवं पिछले कूटों में 2 2, तो 3 जी हो गए, तो 3 और 3 पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान के, इस प्रकार से 6 हो गए। और देश संयत गुण स्थान के पिछले कूटों में 2, तो 6 और 2 8, और पिछले कूटों में 1, ऐसे 3 स्थान 9। इस प्रकार से अब आते हैं प्रमत्त अप्रमत्त स्थान के 1 1
स्थान, ऐसे 7 प्रकृति रूप 11 स्थान बन जाते हैं। 9 और 2 11, तो इस प्रकार से ये 11 बन गई। अब कहते हैं 6 प्रकृति रूप भी 11 बनते हैं। तो 6 प्रकृति रूप 11 कैसे बनते हैं? तो 6 प्रकृति रूप 11 ऐसे बनेंगे कि असंयत गुणस्थान के पिछले कूटों में एक, जो असंयत गुणस्थान है उसके पिछले कूट में एक बना, और देश संयत गुणस्थान के पहले कूट में एक तथा पिछले कूटों में 2। इस प्रकार से इस असंयत गुणस्थान में 3 बने। इस प्रकार से ये 3 हो गए। और प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के पहले कूटों में 2 2 बनेंगे, तो 2 2 4 हो गए, और पिछले कूटों में 1 1, तो 6 हो गए। इस प्रकार से प्रत्येक माने प्रमत्त में 3 और अप्रमत्त में 3, तो इस प्रकार 6 हो गए स्थान जानना। तथा अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 1, इस प्रकार 6 प्रकृति रूप 11 स्थान हैं। अब आते हैं 5 प्रकृति रूप 9 स्थान बनते हैं। तो ये कैसे बने? तो देश संयुक्त गुणस्थान के पिछले कूट में 1 स्थान, प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के पहले कूटों में 1 1, और पिछले कूटों में 2 2, ऐसे 3 3 स्थान, एवं अपूर्व कर्ण गुणस्थान के 2 स्थान, ये 9 स्थान 5 प्रकृति रूप हैं। 4 प्रकृति रूप इस 3 स्थानों में प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के पिछले कूटों में 1 1 स्थान, और अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 1 स्थान है। इस प्रकार 3 स्थान 4 प्रकृति रूप 4 प्रकृति उदय रूप के बनेंगे। अब कहते हैं उपर्युक्त सर्व स्थानों में 24 24 भंग हैं। तो 10 प्रकृति रूप उदय स्थान में क्रोध आदि 4 कसायों का उदय एक एक वेद के साथ होने से 12 भंग हो गए। कसाएं कितनी है? कसाई कितनी है? 4। अब पहले 10 प्रकृति का भंग बनाते हैं। और कैसे भंग बनाएंगे? ऐसे भंग बनाएंगे कि जैसे क्रोध कसाय, क्रोध कसाय स्त्री वेद, ठीक है। क्रोध कसाय पुरुष वेद, क्रोध कसाय नपुंसक वेद। कितने बन गए? 3 बन गए ना। अब ऐसे ही मान के लो, तो ऐसे कितने हो गए जे? 12 भंग बन गए। अब 12 भंग बनने के बाद अब यहाँ पर कहते हैं तो ये 12 भंग बन गए। उपरोक्त 4 कसायों का उदय एक एक वेद के साथ होने से 12 भंग होते हैं। सो इन 12 भंगों में हास्य रति अथवा अरति शोक का गुणा करने से 12 भंग तो रति अरति के साथ बनाओ, रति और हास्य के साथ। कितने बनाए? 12 भंग। और 12 भंग बनाओ अरति और शोक के साथ, तो कितने बन गए जी? 48 कैसे हुए? क्यों? हास्य रति तो दोनों एक साथ चलेंगी। हाँ, तो दोनों एक साथ चलेंगी। तो 12 × 2 24 भंग बन गए हैं। अरे दोनों एक साथ लेना पड़ेंगी, हास्य रति अथवा अरति शोक। तो 12 तो बना लो हास्य और रति के साथ में, और 12 बना लो किसके साथ में? अरति शोक के साथ में, ठीक है। तो ऐसे 24 भंग बन जाएंगे, ठीक है। तो 10 प्रकृति उदय स्थान के 24 भंग हो जाते हैं इस प्रकार से। आई समझ में? अब चलते हैं और आगे। और 9 प्रकृति के बनाओ, तो 9 प्रकृति के कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बना लो। 9 प्रकृति के भी ऐसे ही बना लो। कैसे बनाएंगे? 9 प्रकृति स्थान है, तो 9 प्रकृति स्थान पहले स्त्री वेद के साथ में, पुरुष वेद के साथ में, नपुंसक वेद के साथ में क्रोध का बनाओ। क्रोध, मान, माया, लोभ, तो 3 3 बन रहे हैं एक एक के, तो कितने हो गए? 12।
ठीक है। 12